Good afternoon. I am Dhanush from class 11th of Boys High Secondary School अखनूर। तो आज मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्मार्ट डोर सिक्योरिटी सिस्टम। तो इस सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं जिसका नाम है, यहाँ पे एक सर्वो मोटर लगाई हुई है और यहाँ पे एक डिस्टेंस सेंसर है और यहाँ पे मैंने ESP32 का यूज़ किया है ताकि मैं इसे फ़ोन से कनेक्ट कर सकूँ, और यहाँ पे कुछ जंपर वायर्स और ब्रेड बोर्ड का यूज़ किया है। तो अब ये सर्वो मोटर जो है इसका काम है कि ये दरवाजे को खोलेगी और बंद करेगी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस सेंसर है ये मोशन डिटेक्ट करेगा। जैसे ही कोई डोर के सामने खड़ा होगा तो ये मोशन डिटेक्ट का जो सिस्टम है, अलार्म जो है वो फ़ोन में भेज देगा। और इस सब के सिस्टम में जब भी ये जो सिस्टम है वो थोड़ा ऑटोमेशन है और ये थोड़ा मैनुअल है। इसमें कुछ प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होंगे और कुछ प्रोसेस जो है वो हमें मैनुअली करने पड़ेंगे। और जब भी हम ESP को पावर देंगे तो ये जो है वो फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट होने का कोड डाला हुआ है। तो जब भी हम इसे कनेक्ट करेंगे तो मैंने इसे जो ESP को जो है वो पावर दे दी है। अब मैं यहाँ से पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन किया है मैंने, और ये दिखा रहा है कि 1 डिवाइस इज़ कनेक्टेड। तो जो हमारा ESP है वो फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अब हम टेलीग्राम बॉट पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। अब जैसे ही हमने ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का मैसेज उसे भेजेंगे। तो ये हमें मास्टर की डालने के लिए बोलेगा, तो हम अपनी मास्टर की डालेंगे। ये हमने मास्टर की डाली तो ये वेरीफाई करके जो मैसेज है वो OTP जनरेट करके हमें दे देगा, वो भी रैंडमली, जिसमें जो OTP है वो रैंडमली जनरेट होती है। और ये जो मास्टर की है वो हर बार चेंज होती रहती है। इसमें जो मास्टर की है वो रैंडमली है। मास्टर की जो है वो बहुत सारी मास्टर की मैंने इसमें यूज़ की हैं। तो अगर एक मास्टर की डालने के बाद दोबारा आप यही मास्टर की डाल के इसे खोलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं खुलेगा। और ये जो OTP अभी आया हुआ है, अगर हम इस OTP को और लगाने के बाद एक बार दरवाज़ा खोल लें तो फिर से ये OTP डालें तो ये OTP नहीं चलेगा, ये OTP ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें एक नया OTP जनरेट करना पड़ेगा। तो अब ये OTP हमें मिल गया है तो हम दरवाज़ा खोलने के लिए करेंगे। ये हमने OTP डाल दिया है और जैसे ही हम इसे सेंड करेंगे तो वहाँ है वो खुल जाएगा। देखिए क्लोज़ भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है ऑटो क्लोज़ का, और ये क्लोज़ हो चुका है। तो ये जो सिस्टम है ऐसे वर्क करता है। तो ये अगर हम फिर से मास्टर की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हमने ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किया, अब ये हमें बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अपनी मास्टर की डालिए। और अगर कोई किसी के हाथ ये फ़ोन लग जाता है तो वो डाली हुई है तो वो दोबारा अगर यही मास्टर की डालेगा, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि कितनी मास्टर की मेरे पास हैं, तो वो अगर दोबारा यही मास्टर की डालेगा तो जो भी है मास्टर की जो है वो गलत दिखाएगा, क्योंकि हर बार मास्टर की चेंज होती रहती है, एक ही मास्टर की हर बार नहीं लगती। तो ये सारा सिस्टम है इसका। जैसा कि आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, तो ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है वो सिक्योरिटी, कंट्रोल और रिलायबिलिटी पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ ऑटोमेशन।